हनुमान बाहुक के 3 भाग हम अपने पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। आज आप सब लोग चौथा भाग सुनिए। पालो तेरे टूक को परे हो चूक मुकिए नकुर करी दुको पुनी और हेरिए भोरा नाथ भोरे ही सरोस हो तो थोड़े दोष पोसे तो से थापे आपनो नया बुडेरिए अम्बु तू हो अम्बु चूर अम्बु तू हो डिम्ब सोना बूझिए बिलम्ब अब लम्ब मेरे तेरिए बालक बिकल जाने पाए प्रेम पहचान तुलसी की बाह पर लामे लुम फेरिए। आपके टुकड़ों से पला हूँ, चूक पड़ने पर भी मौन न हो जाइए। मैं कुमारगी 2 कौड़ी का हूँ, पर आप अपनी ओर देखिए। हे भोलेनाथ, अपने भोलेपन से ही आप थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होकर के मेरा पालन करके मुझे बसाइए। अपना सेवक समझ करके दुर्दशा न कीजिए। आप जल हैं तो मैं मछली हूँ, आप माता हैं तो मैं छोटा सा बालक हूँ। देरी न कीजिए, मुझको आपका ही सहारा है। बच्चे को व्याकुल जान करके प्रेम की पहचान की रक्षा कीजिए। तुलसी की बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए, जिससे पीड़ा निर्मूल हो जावे। घेर लियो रोगन को जोगन खुलोगन जो बासर जलद घन घटा दुखी धाई है बरसत बारी पीर जारी है जवा से जस रोस बिनु दोष दुब मूल मले नाई है करुणा निदान हनुमान महाबलवान हेरे हंसे हाके फूके फौजे तय उड़ाई है खाए हूँ तो तुलसी को रोग रण राक्षसन केसरी किशोर राखे वीर बरी आई है। रोगों, बुरे योगों और दुष्ट लोगों ने मुझे इस प्रकार से घेर लिया है जैसे दिन में बादलों का घना समूह झपट करके आकाश में दौड़ता है। पीड़ा रूपी जल बरसा करके इन्होंने क्रोध करके बिना अपराध यश रूपी जवासे को अग्नि की तरह झुलस कर मूर्छित कर दिया है। हे दया निधान महाबलवान हनुमान जी, आप हंसकर के निहारिए और ललकार कर विपक्ष की सेना को अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। हे केसरी किशोर वीर, तुलसी को कुरोग रूपी निर्दय राक्षस ने खा लिया था। आपने जोरावरी से मेरी रक्षा की है। राम गुलाम तो ही हनुमान गुसाई सुसाई सदा अनुकूलो पाल्यो हूँ बाल जो आखर धूपितो मातु सुमंगल मोद समूलो बाह की बेदन बाह पगार पुकारत आरत आनंद भूलो श्री रघुवीर निवारिये पीर रहो दरबार परोलट लूलो। हे गोस्वामी हनुमान जी, आप श्रेष्ठ स्वामी और सदा श्री रामचंद्र जी के सेवकों के पक्ष में रहने वाले हैं। आनंद मंगल के मूल दोनों अक्षरों राम राम ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है। हे बाहु पगार, भुजाओं का आश्रय देने वाले, बाहु की पीड़ा से मैं सारा आनंद भुला करके दुखी होकर के पुकार रहा हूँ। हे रघुकुल के वीर, पीड़ा को दूर कीजिए, जिससे दुर्बल और पंगु होकर भी आपके दरबार में पड़ा रहूं। काली की करालता करम कठिनाई की दो पाप के प्रभाव के सुवाए बाए बाबुरे वेदन को बात सु सही न जाते रात दिन सोई बाह गही जो गही समीर डाबरे लायो तरु तुलसी तिहारो सोने हारे बारे सींचिए मलिन बोतयो है ते उतावरे भूतन की अपनी पराए की कृपा निधान जानिए त सबही की रीति राम रावरे। न जाने काल की भयानकता है कि कर्मों की कठिनता है, पाप का प्रभाव है अथवा स्वाभाविक बात की उन्मत्तता है। रात दिन बुरी तरह की पीड़ा हो रही है जो सही नहीं जाती और उसी बाह को पकड़े हुए हैं जिसको पवन कुमार ने पकड़ा था। तुलसी रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है। ये तीनों तापों की ज्वाला से झुलस कर मुरझा गया है। इसकी ओर निहार करके
कृपा रूपी जल से सींचिए। हे दया निधान रामचंद्र जी, आप भूतों की, अपनी और बिराने की सबकी रीत जानते हैं। पाँव पीर, पेट पीर, बाँह पीर, मुँह पीर, जर जर सकल पीर मई है। देवभूत पितर करम खल काल ग्रह, मोह पर दबर दमानक सिदई है। हाँ तो बिनु मोल के बिकानो वाले बारे हिते, होठ राम नाम की ललाट लिख लई है। कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोखुरन, हाय राम राय ऐसी हाल कहूँ भई है। पाँव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहों की पीड़ा और मुख की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ामय होकर के जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, प्रेत, पितर, कर्म, काल और दुष्ट ग्रह सब साथ ही दौरा करके मुझ पर तोपों की बारिश दे रहे हैं। बलि जाता है, मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल के बिका हूँ और अपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया है। हाय राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसी दशा भी हुई है कि अगस्त्य मुनि का सेवक गाय के खुर में डूब गया हो। बाहु कुसुवाओ नीच लीचर मरीच मिल, मुँह पीर के तुझा को रोग जा तो धान है। राम नाम जप जग पियो चाहूँ सानो राग, काल कैसे दूत बूत कहाँ मेरे मान है। सुमिरे सहाय राम लखन आखर दो, जिनके समूह साके जागत जहान है। तुलसी संभारे तड़का संगारे बारे वट, वेदे बरगद से बनाई वान वान है। बाहु की पीड़ा, रूप नीच स्वभाव और देह की आसक्त रूप मारीच राक्षस और ताड़का रूपणी मुख की पीड़ा एवं अन्याय बुरे रोग रूप राक्षसों में मिले हुए हैं। मैं राम नाम का जप रूपी यज्ञ प्रेम के साथ करना चाहता हूँ, पर कालद्र के समान ये भूत क्या मेरे काबू के हैं? कदापि नहीं। संसार में जिनकी बड़ी नामवरी हो रही है, वे रा और माँ दोनों अक्षर स्मरण करने पर मेरी सहायता करेंगे। हे तुलसी, तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण कर, वह इन्हें अपने बाण का निशाना बना करके फल के समान भेदन कर देंगे। बाल बने सूदे मन राम सन मुख भयो, राम नाम लेत मांगे खात टूक टाक हूँ। परियो लोक रीत में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठ तोरे तरह के तरह कहूँ। खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोद्यो राम पाने पाक हूँ। तुलसी गुसाई भयो बोंडे दिन भूल गयो, ताको फल पावत ने दाक परे पाक हूँ। मैं बाल्याकाल से ही सीधे मन से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ, मुँह से राम नाम लेता, टुकड़ा टुकड़ी मांगकर खाता था। फिर युवावस्था में लोक रीत में पढ़ कर के अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र प्रीति को चटपट संसार में कूद करके तोड़ बैठा। उस समय खोटे खोटे आचरणों को करते हुए मुझे अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनीत हाथों में मेरा सुधार करवाया। तुलसी गुसाई हुआ, पिछले खराब दिन भुला दिए, आखिर उसी का फल आज अच्छी तरह पा रहा हूँ। असन बसन हीन विषम विषाद लीन, देख दीन दुबरो करे नहाय हाय को। तुलसी अनाथ सोसनाथ रघुनाथ कियो, दियो फलशील सिंधु आपने सुहाय को। नीचे यही बीच पते पाए बर हाय गो, बिहाय प्रभु भजन भजन मन काय को। ताते तन पेशियत गोर बर तोर मिस, फूट फूट निकसत लोन राम राय को। जिसे भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा हुआ और दीन दुर्बल देख करके ऐसा कौन था जो हाय हाय नहीं करता था। ऐसे अनाथ तुलसीदास को दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनात करके अपने स्वभाव से उत्तम फल दिया। इस बीच में ये नीच जन प्रतिष्ठा पाकर के फूल उठा, अपने को बड़ा समझने लगा और तन मन वचन से राम जी का भजन छोड़ दिया। इसी से शरीर में से भयंकर बरतौर के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है। जियो जग जान की जीवन को कहाए जन, मरे बेको वाराणसी बारे सुर सारी को। तुलसी के दो हाथ मोदक ऐसे ठाऊं, जाके जिये मुँह सोच करे नहीं लरे को।
मोको झूठो साचो लोग राम को कहे त सब, मेरे मन मान है न हर को न हरि को। भारी पीर दुस शरीर ते बेहाल होत, सो रघुवीर बिनु सके दूर करी को। जानकी जीवन रामचंद्र जी का ये दास कहला करके संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगाजल अर्थात सुरसर तीर है, ऐसे स्थान में जीवन मरण से तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू है, जिसके जीने मरने से लड़के भी सोचना करेंगे। सब लोग मुझको झूठा सच्चा राम का ही दास कहते हैं और मेरे मन में भी इस बात का गर्व है कि मैं रामचंद्र जी को छोड़कर न शिव का भक्त हूँ न विष्णु का। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ, उसको बिना रघुनाथ जी के कौन दूर कर सकता है। सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित, हित उपदेश को महेश मानो गुरु के। मानस बचन काहे शरण तिहारे पाए, तुम्हारे भरोसे सुर में न जाने सुर के। व्याधिभूत जनित उपाधि का उखल की, समाधि कीजिए तुलसी को जाने जन फुर के। कपिनाथ रघुनाथ भोलेनाथ भूतनाथ, रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर के। हे हनुमान जी, स्वामी सीतानाथ जी आपके नित्य ही सहायक हैं और हितोपदेश के लिए महेश मानो गुरु ही हैं। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों की ही शरण है। आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता करके नहीं माना। रोग व प्रेत द्वारा उत्पन्न अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से हुई पीड़ा को दूर करके तुलसी को अपना सच्चा सेवक जान करके इसकी शांति कीजिए। हे कपिनाथ, रघुनाथ, भोलानाथ, भूतनाथ, रोग रूपी महासागर को गाय के खुर के समान क्यों नहीं कर डालते। कहूँ हनुमान सो सुजान राम राय सो, कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए। हरस विषाद राग रोग गुण दोषमय, बिरछी बिरंची सब देखियत दुनिये। माया जीव काल के कर्म के लुभाए के, करिय राम वेद कहे साची मन गुनिए। तुम ते कहा न होए हा सो बूझिए मोय, हूँ रहो मौन ही क्यों सो जाने लुनिए। मैं हनुमान जी से, सुजान राजा राम से और कृपानिधान शंकर जी से कहता हूँ, उसे सावधान होकर के सुनिए। देखा जाता है कि विधाता ने सारी दुनिया को हर्ष विषाद राग रोष गुण और दोषमय बनाया है। वेद कहते हैं कि माया जीव काल कर्म और स्वभाव के करने वाले रामचंद्र जी हैं। इस बात को मैं चित्त में सत्य माना है। मैं विनती करता हूँ, मुझे ये समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर मैं भी ये जान करके चुप रहूँगा कि जो बोया है वही काटता हूँ। दोस्तों, आज ये हनुमान बाहुक पूरा हुआ। जय बजरंग।